बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 6 पार्ट्स को। तो एक्सरसाइज 5.2 में हमने मैनिपुलेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन समझना है। मैनिपुलेशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैनिपुलेशन इज टू अप्लाई ऑपरेशंस लाइक एडिशन प्लस करना, सब्ट्रैक्शन माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना एंड डिवीजन करना वाइल मेंटेनिंग द इक्वलिटी और वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। यानी हमने मैनिपुलेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के अमल को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन वगैरह के ज़रिए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 3/x-y प्लस 1/y-x है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यूज़ फ्रैक्शन में और दरमियान में प्लस का साइन है। ठीक है, तो जब भी वैल्यूज़ फ्रैक्शन में हो तो उनको प्लस करने के लिए, ऐड करने के लिए हमने एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें x-y है, ये y-x है, तो इसमें भी x को पहले और y को बाद में लिख लेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ गई, प्लस इधर देखें x को जब पहले लिखेंगे तो -x और y प्लस का है तो प्लस y आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये देखें x-y वैसे के वैसे ही आ गया, प्लस इधर है x-y जबकि इधर है -x प्लस y, तो इधर से के फिर क्या करना होगा, ये इसको भी x-y हमने बना लेना है। वो कैसे बना सकती है, ये जो x के साथ माइनस का साइन है ना, वो कॉमन ले लेंगे। जब x माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस का हो जाएगा और ये प्लस y माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस कॉमन लें तो साइंस बदल जाते हैं। ठीक है, तो हमने इस वाली टर्म की तरह इस टर्म को भी नीचे वाली को बनाने के लिए माइनस को कॉमन ले लिया। अब एक स्टेप मजीद करेंगे, उसके बाद एलसीएम के प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/x-y आएगा। अब देखें नीचे बेस जोन सी है, यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इस तरह से 3/4 प्लस 6/4 हो तो सेम हमारे पास डिनोमिनेटर हो तो वही एलसीएम आ जाता है। ठीक है, अब वैसे भी अगर 4 और 4 का एलसीएम लें तो 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4। इसी तरह यहाँ भी x-y का जब एलसीएम लेते हैं तो x-y वन टाइम x-y वन टाइम x-, तो x-y ही एलसीएम में आ जाता है। अब एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे x-y को x-y पे, तो देखिए सेम वैल्यू है, कट हो जाएगी, 1 आ जाएगा। उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, माइनस इधर भी इसको इस पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा। ये बात रूल आपने याद रखना है। ठीक है, इसको इस पर डिवाइड करते हैं एलसीएम को, नीचे वाले से जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब 3 से 1 माइनस किया 2 आ गया और डिवाइड में आ गया x-y। अब ये मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारा इसका आंसर है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, जो दूसरी वैल्यू थी प्लस के बाद वाली, उसको भी x-y बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, इसको पहले तरतीब से लिखेंगे, x वाली वैल्यू पहले, फिर y वाली बाद में, फिर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेके इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, वो एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 2/x-y। सेकंड पार्ट की हम चलते हैं, तो हमने क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया है। अब यहाँ पे भी देखिए दरमियान में माइनस माइनस के साइन है और वैल्यूज फ्रैक्शन में है, तो एलसीएम के प्रोसेस को ही हमें करना होगा। लेकिन एलसीएम लेने के लिए हमें सबसे पहले देखना है, ये देखें ये वैल्यू फैक्टराइज हो सकती है, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 4x वैसे का वैसे ही आ गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में देखें इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने फैक्टराइजेशन समझी है, दोबारा से रिपीट करते हैं। फर्स्ट और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई किया जाता है, आ गया 2x² और दरमियान में क्या चाहिए, -3x। अब हमें कोई से दो ऐसे नंबर चाहिए, सेम नंबर मल्टीप्लाई करें तो 2x² आ जाए, प्लस करें तो -3x आ जाए। तो देखिए यही नंबर्स हैं, 2 1 ज़र 2 आ जाते हैं और 2 में 1 प्लस करें तो 3 आ जाते हैं। तो इसका मतलब 2x और 1x है। ठीक है, लेकिन हमें दरमियान में -3x चाहिए, इसलिए दोनों के साथ साइन माइनस के लगाएंगे। देखिए जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाते हैं, 2 1 ज़र 2, x ज़र x², 2x² आ जाता है और -2x और -1x -3x भी आ जाता है। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं और फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू हमने वैसी की वैसी लिख दी। और आगे है -4, यहाँ भी वेरिएबल को पहले लिख लेते हैं, -x को पहले और ये +1 को बाद में। ठीक है, इस 1 का साइन यहाँ पे प्लस का है, ठीक है, वो यहाँ पे लगेगा, -5/x-2 वैसे का वैसे ही। अब ये जिस वैल्यू की हमने फैक्टराइजेशन की है, इसको मज़ीद आगे ओपन करते हैं, तो देखिए इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, पहली वाली दो में से,
इधर एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लिया बाकी एक्स रह गया, माइनस इधर से एक्स कॉमन लिया बाकी 2 रह गया। और आगे देखिए ये माइनस एक्स है ना, तो इन दोनों में से माइनस एक्स और प्लस 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। और जब माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन एक्स का माइनस से प्लस हो गया और ये प्लस भी माइनस में चेंज हो जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे वाली वैल्यूज़ के साइन बदल जाते हैं। माइनस 4 ओवर, यहाँ भी हमने क्या करना है, इस माइनस को कॉमन ले लेना है, ठीक है। कॉमन लेके तो हमें, ताकि इन दोनों का एक सिंगल साइन बन जाए, ठीक है। माइनस को कॉमन ले लेंगे ताकि एक्स पॉजिटिव हो जाए। जब माइनस कॉमन लिया एक्स पॉजिटिव हो गया और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह एक्स देखें पॉजिटिव हो गया माइनस कॉमन लेने से। आगे आ गया -5 ओवर एक्स माइनस 2, ये वैसे के वैसे। यहाँ वेरिएबल देखें पहले ही है, वेरिएबल एक्स, यानी पहले ये एक्स वाली वैल्यू पहले है और कांस्टेंट टर्म बाद में, इसको भी हमने उसी तरह कर लिया है। अब आगे वाले स्टेप में देखें तो ये हमारे पास 4x ओवर, देखें तो ये माइनस के इस तरफ भी x माइनस 2 है और माइनस के इस जानिब भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 को हम कॉमन ले लेंगे और इधर से x माइनस 2 कॉमन आ गया तो बाकी क्या रह गया, x माइनस इधर से ये x माइनस 2 कॉमन ले लिया हुआ है तो बाकी क्या रह गया, 1, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए ये माइनस ना इस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 ओवर बाकी क्या रह गया नीचे x माइनस 1, ठीक है। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया है। आगे -5 ओवर x माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं नीचे वाली, उन तमाम वैल्यूज़ का हमने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको रफ वर्क पे इसका एलसीएम लेना बता दूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि जब भी इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं तो उनका एलसीएम कैसे लिया जाता है, ठीक है। काफ़ी बच्चे एलसीएम लेते हुए गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं मैनुअल वे से ना आपको एलसीएम लेना बता देता हूँ। हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, x माइनस 2 और x माइनस 1, फिर हमारे पास है x माइनस 1 और x माइनस 2, x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। अब देखें हमें x माइनस 2 चाहिए, ठीक है। तो x माइनस 2 का टेबल हम रीड करें तो x माइनस 2 1 जार, x माइनस 2 1 जार, तो ये दो टर्म्स बाकी रह जाती हैं, ठीक है। अब हमें x माइनस 1 चाहिए तो x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, x माइनस 1 1 जार x माइनस 1 और 1 जार x माइनस, और ये देखें हमारे पास ये दो टर्म्स, इन चारों वैल्यूज़ कैल्शियम लेके ये दो टर्म्स आ जाएंगी x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है। जब भी एलसीएम लेते हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इनको इसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हुई हैं डिनोमिनेटर में सारी, इन सब का हमने एलसीएम लिया चारों वैल्यूज़ का, 1 2 3 4 का, तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है। अब हमने पढ़ रखा है कि एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, तो जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे, ये देखें x माइनस 2 x माइनस 1 ये एलसीएम आ गया, इसको हमने डिवाइड करना है इस वाली वैल्यू से, ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 1 से। तो देखिए ये सेम वैल्यू है ना, ये इससे कट होगी, ये इससे कट होगी, तो इसको इस पर डिवाइड करके आंसर क्या है, 1। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 4x है ना, तो 4x 1 जार 4x आ गया, ठीक है। आगे ये प्लस है तो प्लस लगा लिया। अब देखिए x माइनस 2 और x माइनस 1 को हमने अब डिवाइड करना है किसके साथ है, नीचे क्या वैल्यू है x माइनस 1 है, इसके साथ डिवाइड करना है। जब इसके साथ डिवाइड किया x माइनस 1 से कट हो गया, बाकी क्या रह गया x माइनस 2। ये जो आंसर आता है इसको ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x माइनस 2 के साथ। आगे देखें ये माइनस आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें इस वैल्यू को जब इस पर डिवाइड करेंगे x माइनस 2 और x माइनस 1, एलसीएम को ऊपर लिखते हैं, डिवाइड में ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिखी है x माइनस 2, और जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से कट हो जाएगा, बाकी रह गया x माइनस 1, और x माइनस 1 को इस 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई x माइनस 1, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि जो भी आपके पास एलसीएम आए, आप इस तरह ना रफ वर्क कर लिया करें, इस तरह से ना मिस्टेक नहीं होती। मैं ज़्यादा डिटेल से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि हर चीज़ आपके सामने खोल खोल के वाजिया वाजिया करके रखता जाऊँ कि कौन सी चीज़ कैसी आई, डायरेक्ट नहीं करवा रहा, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये देखें 4x प्लस, कुछ बच्चों को एतराज़ होता है कि सर आप बहुत ज़्यादा डिटेल बताते हैं, तो उसकी वजह ये होती है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इस चैनल पे हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर हमें उस अंदाज से इसको पढ़ाना पड़ता है ताकि हर एक को जो सी है ना वो वाज़ेह तौर पे समझ आ सके, ठीक है। जो बच्चा ज़हीन है उनको तो फिर ज़ाहिर सी बात है किसी लेक्चर की भी ज़रूरत नहीं होती,
ठीक है, लेकिन जिनको सीखने की ज़रूरत होती है उनके लिए एक छोटी-छोटी टिप भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है, ठीक है? जो कि उनके लिए आसानी का बाइस बनती है। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं 4x प्लस अब 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x और फिर ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस, अब 4 2s आर 8। अब -5 को इन दोनों से करेंगे, -5 को x से किया -5x और माइनस माइनस प्लस 5 1s आर 5, ठीक है? और डिवाइड में ये जो वैल्यू है ना इसको नहीं हमने मल्टीप्लाई करना, ठीक है? इसको आगे जाके मैं बताता हूँ क्या करना है, ये वैल्यू वैसी की वैसे ही चलेगी, ठीक है? अब देखें ऊपर हमारे पास x वाली कितनी टर्म्स हैं 1 2 3, ये 3 जो टर्म्स हैं इन तीनों टर्म्स को आपस में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये दोनों प्लस प्लस की हैं वैल्यूज़ और ये माइनस की हैं, ठीक है? दो वैल्यूज़ ये वाली हैं और एक वैल्यू, ये तीन वैल्यू x वाली आपस में सोल्व होंगी। पहले ये प्लस वाली की तो 4x और 4x कितना आ गया 8x और बाकी क्या रह गया -5x है, तो 8x में से 5x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x और साथ में साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो 3x आ गया इन तीनों x वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करके और -8 और +5 कितना हो जाता है -3 हो जाता है, ठीक है? आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, -8 + 5 -3 आ गया और डिवाइड में क्या है x - 2 और x - 1। मैं आगे वाले स्टेप इधर ही आगे कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट पेज पे ना जाना पड़े, एक दो स्टेप रह गया। अब देखिए इन दोनों में से ना ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन है, 3 कॉमन लिया, इधर से 3x में से 3 कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया x माइनस ये 3 में से हमने ये 3 ही कॉमन ले लिया है, तो 3 से 3 कॉमन लें तो जिससे जो कॉमन है उसको उस पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आ गया 1, तो यहाँ क्या रह गया बाकी 1 और डिवाइड में क्या है x - 2 और x - 1, ठीक है? अब देखिए लास्ट स्टेप इधर कर देते हैं, ये x - 1 से कट हो गया और ऊपर क्या रह गया हमारे पास 3 और नीचे क्या रह गया x - 2 और यही हमारा आंसर है। इसके अलावा ये मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो एक दफ़ा रिव्यू करूँ तो ये जो टर्म थी इसको फैक्टराइज़ करके ये 2 फैक्टर बनाए, ये जो सेकंड टर्म थी इसमें से सिर्फ नेगेटिव वैल्यू को पहले पॉजिटिव को बाद में लिखा और फिर माइनस कॉमन लेके इसको इससे मल्टीप्लाई किया। जब ये इतना क्वेश्चन क्रिएट हो गया, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करके और इसमें से माइनस वाली पहले और प्लस वाली बाद में लिख के, तो जब यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया फिर एलसीएम वाले प्रोसेस को रिपीट किया, ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो हमारे पास कैंसिलेशन करके यहाँ पे ये लास्ट आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है तो हमने क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब देखें हमारे पास न्यूमरेटर में x + y है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में देखें इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। उसके लिए ये देखना है कि इन दोनों में से क्या कॉमन है, ठीक है? जो कॉमन लेना होता है वो भी फैक्टर्स ही बनते हैं उसके साथ भी, ठीक है? तो 12 और 6 में देखें दोनों नंबर 6 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। जब भी कॉमन लेते हैं तो हाईएस्ट टेबल देखते हैं जिसमें दोनों नंबर्स आते हों। वैसे तो 2 के टेबल पे भी ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन 2 नहीं कॉमन लेना, हाईएस्ट नंबर देखना है जिसमें ये दोनों डिवाइड होते हैं, तो वो 6 है, ठीक है? तो उसके अलावा देखें इधर x है इधर y है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 12 में से 6 कॉमन लें तो बाकी 12 के पास 2 रह जाएंगे, साथ आ गया x। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था जिससे जो कॉमन लेते हैं उसको उस पर डिवाइड कर लें तो पता चल जाता है बाकी कितने रह गए हैं। जैसे 12 में से हमने 6 कॉमन लिए ना, तो 12 को 6 पे डिवाइड कर लें, 6 1 ज़ार 6 2 ज़ार 12, तो पता चल गया बाकी कितने रह गए। माइनस ये 6 तो सारे का सारा ही कॉमन आ गया, बाकी रह गया y प्लस x माइनस वाई ओवर 18 और 9 में से देखें अगेन वैसे तो 3 भी कॉमन है इन दोनों में, लेकिन 3 नहीं लेना, हाईएस्ट नंबर देखना है। 18 और 9 में से 9 कॉमन है, ठीक है? 18 में से 9 कॉमन लिए, बाकी कितने रह गए 2x माइनस ये 9 सारे के सारा कॉमन आ गया, बाकी रह गया y। अब देखें नीचे हमने दोनों टर्म्स में से कॉमन कॉमन लेके लिख लिया। अब हमने दरमियान में प्लस का साइन है, फैक्टर्स फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं तो एलसीएम लेंगे। अब ये जो नीचे वाली 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं इन सब का एलसीएम लेंगे। 2x माइनस वाई और 2x माइनस वाई का जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 2x माइनस वाई 1 टाइम आ जाएगा। ये देखिए 2x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे 1 ज़ार 1 ज़ार, तो 2x माइनस वाई 1 टाइम आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम तो ये आ गया। अब 6 और 9 का ले लेते हैं सेपरेटली, तो 3 के टेबल से देखें 3 2 ज़ार 6 3 3 ज़ार 9। अब 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2 3 वैसे का वैसे ही, फिर 3 1 ज़ार 3, ठीक है? अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ार 6 6 3 ज़ार 18, तो एलसीएम क्या आ गया 6 और 9 का 18। अब अगेन वही स्टेप, इसको इस पे क्या करना है डिवाइड, ठीक है? तो ये मैं आपको सेपरेटली करके दिखाता हूँ ताकि आपको
अच्छे से समझ आ सके, टू 18 2x माइनस वाई, कि एलसीएम में इसको डिवाइड करना है इस पे 6 इंटू 2x माइनस वाई पे। तो जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे ये कट हो जाएगा, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18। तो इसको इस पे डिवाइड करके आंसर क्या आया 3। वो जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, वो क्या है x प्लस वाई। तो ये हमने ब्रैकेट लगा दी मल्टीप्लिकेशन के लिए, प्लस इसी तरह इसको इस पे डिवाइड करेंगे 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई से कट हो जाएगा, और 18 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 9 2 जार 18, और वो जो 2 है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इधर भी हमने वही काम किया है जो इधर किया था। ठीक है, इसको इस पे डिवाइड किया, ये कट हो गया, 18 को 9 पे डिवाइड किया, 2 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, और प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और प्लस माइनस माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 18 इंटू 2x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ऊपर क्या टर्म है 3x और 2x, x वाली टर्म्स आपस में सोल्व कर लेंगे, 3 और 2 5x, और 3y माइनस 2y, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो प्लस y रह जाएगा सिर्फ हमारे पास। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास यानी 3y और 2y, 3 माइनस 2 1, 1 साथ लगाएं ना लगाएं उसका कुछ नहीं होता, और 3 बड़ा है प्लस में है। ठीक है, तो प्लस का साइन, और नीचे आ गया 18 इंटू 2x माइनस वाई। तो यही हमारा इसका आंसर है, मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने सबसे पहले कॉमन लेना है, फिर एलसीएम लेना है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट है, तो हमने क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब देखें 2/x प्लस 2y, इसको ना तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, वैसे का वैसे ही आ गया माइनस, ये ऊपर यहाँ भी x माइनस 6y भी कुछ नहीं कर सकते इसका, वैसे का वैसे ही। लेकिन यहाँ पे देखें ये जो टर्म है एक्स स्क्र माइनस 4y स्क्र, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। पहला स्टेप यही होता है, आपने चेक करना होता है कि हाँ है कि हम कहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हैं, कहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। ये इसको ए स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे, एक्स स्क्र एक्स का स्क्र हो गया, 4y स्क्र 4 2 का स्क्र होता है, और y स्क्र y का। तो यूँ देखें ये वैल्यू एक्स स्क्र माइनस 4y स्क्र ए स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्म में बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन कर लेंगे फॉर्मूला को। ठीक है, ये पहले वाली टर्म वैसी की वैसे ही आ गई, जबकि यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो टर्म है, जब हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं तो क्या आता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो a की जगह क्या है यहाँ पे x, और b की जगह क्या है 2y। जब इसको इस तरह a प्लस बी में ओपन करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 2y, और a माइनस बी में करेंगे तो x माइनस 2y। ठीक है, अब फार्मूला ओपन कर लिया, अब हमें इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेना है। काफ़ी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कि ये तीनों वैल्यूज़ जो सी हैं वही लिख देते हैं एलसीएम में, ऐसा नहीं करते। जब भी इस तरह हो तो आप कोशिश करें कि इस तरह सेपरेटली एलसीएम लें, सारी वैल्यूज़ को लेके, जैसे नंबर्स का एलसीएम लेते हैं ना, वैसे ही ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का भी आप एलसीएम ले लिया करें इस तरह रफ वर्क में। ठीक है, क्वेश्चन के साइड में रफ वर्क में कर लें अपनी आसानी के लिए। ठीक है, अब देखिए हमें x प्लस 2y चाहिए ना, तो x प्लस 2y 1 जार x प्लस 2y, x प्लस 2y 1 जार x प्लस 2y, और ये क्या है x माइनस 2y, ये वैसे का वैसे ही। अब x माइनस 2y चाहिए तो x माइनस 2y 1 जार x माइनस 2y। तो देखें ये दो वैल्यूज़ हमारे पास एलसीएम में आ गई। ठीक है, कौन कौन सी, x प्लस 2y एक दफ़ा, और एक दफ़ा x माइनस 2y। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ एलसीएम आ गई, x प्लस 2y इंटू x प्लस x माइनस 2y। ठीक है, एक दफ़ा प्लस एक। अब एलसीएम को इस पे जब डिवाइड करेंगे, मैं आपको करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ। एलसीएम लिखा x प्लस 2y x माइनस, इसको डिवाइड करना है किस पे, डिनोमिनेटर पे, वो क्या है x प्लस 2y है। ठीक है, जब डिवाइड किया तो ये कट हो गया, और आंसर क्या आया डिवाइड करके x माइनस 2y। वो जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 मल्टीप्लाई करेगा किससे, x माइनस 2y से। ठीक है, और ये माइनस आ गया। अब देखें ये सेम वैल्यू है ना, जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे यही वैल्यू है, इसको इसी के साथ जब हम डिवाइड करेंगे एलसीएम को इसके साथ, तो ये दोनों वैल्यूज़ ही कट हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा 1। 1 को x माइनस 6y से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 लगा लेंगे, ब्रैकेट x माइनस 6y। ठीक है, यहाँ आप 1 अगर ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लगा भी लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये माइनस के बाद ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से ये साइन अंदर चेंज हो जाएंगे। अब ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस 2 को 2y से मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ार 4y,
और ये -1 को x से किया तो -1 x ज़ार x, x1 ज़ार x, और ये माइनस माइनस प्लस, और 1 को 6y से करेंगे 6y, और डिवाइड में हमारे पास क्या वैल्यू है x प्लस 2y, x माइनस 2y, इसको हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास ऊपर देखें 2x है और -x है, तो 2x में से ये 1x माइनस करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा, और ये 6y है, ये -4y है, तो 6y से 4y माइनस करेंगे तो प्लस का 2y आ जाएगा। ठीक है, x वाली x वाले के साथ हो जाएगी और y वाली y वाले के साथ सोल्व हो जाएगी, और डिवाइड में क्या आ गया x प्लस 2y और x माइनस 2y। ठीक है, अब देखें ऊपर भी x प्लस 2y है, नीचे भी x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y से कट हो गया, ऊपर क्या बाकी सिर्फ रह गया 1, और नीचे क्या रह गया x माइनस 2y। ठीक है, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने इस फोर्थ वाली जो वैल्यू थी इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में ओपन किया, एलसीएम लिया, एलसीएम के प्रोसेस को सोल्व किया, फिर इन वैल्यूज़ को सोल्व किया तो ये आया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आगे उनको कट कर दिया, जो बाकी रह गया वो आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट है तो हमने क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1/x प्लस 1, ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी, -2/x प्लस 2 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि इनका हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है फ़िलहाल, और ये 2x प्लस 3 का भी कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाली जो टर्म है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, टर्म को देख के, वैल्यू को देख के ही पता चल जाता है कि इसका क्या करना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 2x² आ गया, और दरमियान में क्या चाहिए 3x। अब हमें दो सेम नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें 2i प्लस करें 3i, तो देखिए यही नंबर्स हैं, 2 1s are 2 और 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएंगे, तो लिहाजा इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके 2x और 1x लिख लेंगे। ठीक है, और फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1/x प्लस 1 ये वैसे का वैसे ही आ गया, -2/x प्लस 2 भी वैसे का वैसी, -2x प्लस 3 भी वैसे का वैसे ही। यहाँ पे देखिए इन दोनों में से x कॉमन लिया, इधर x स्क्वायर है तो एक x की पावर कॉमन लिया, एक बाकी रहेगी, प्लस ये x में x कॉमन लिया, बाकी रह गया इधर से 2। इन दोनों में बज़ाहिर कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन हो तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी क्या रह जाएगा, वही वैल्यू x प्लस 2। ठीक है, अब एक स्टेप मज़ीद करेंगे, फिर एलसीएम की तरफ जाएंगे। 1/x प्लस 1 ये वैल्यू वैसी की वैसी, -2/x प्लस 2 ये भी वैसे की वैसी, -2x प्लस 3 ये भी वैसी की वैसी। यहाँ देखें प्लस के इस तरफ भी x प्लस 2, प्लस के उस तरफ भी x प्लस 2 कॉमन आ गया, और दूसरी वैल्यू क्या रहेगी x प्लस 1। अब देखें इन चारों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 1, x प्लस 2, और उसके बाद x प्लस 2, x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, x प्लस 1 चाहिए, तो x प्लस 1 का टेबल 1 जार 1 जार। ठीक है, अब x प्लस 2 चाहिए। ठीक है, तो x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि x प्लस 2 आ जाए, 1 जार 1 जार। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ एलसीएम में आ जाएंगी। ठीक है, तो x प्लस 1 और x प्लस 2 हमारे पास ये एलसीएम आ गया, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। अब जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बार बार समझा चुका हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। इसको इस पर जब डिवाइड करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, तो x प्लस 1 से कट हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 2, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 ही आ जाएगा, ये वाला माइनस आ गया। अब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 कट हो जाएगा, और x प्लस 1 2 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1, फिर ये माइनस है वो आ गया। अब इसको इस पर जब डिवाइड करेंगे, सेम वैल्यू है, कट हो जाएगी, 1 आ जाएगा, उस 1 को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये x प्लस 2 वैसे का वैसे ही। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा, क्योंकि प्रीवियस पार्ट्स में मैंने काफ़ी डिटेल से आपको ये प्रोसेस समझा दिया है रफ वर्क में करके। ठीक है, अगर आपको इस तरह समझ नहीं आया तो आप खुद भी रफ वर्क पे उस तरह से इनको करके चेक कर सकते हैं, तो यही आपको आंसर्स आएंगे। ठीक है, x प्लस 2, अब -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को x से किया -2x, -2 को 1 से किया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और 2 1 जार 2 हो गया। अब -1 को इन दोनों से करेंगे, -1 2x जार 2x, और माइनस प्लस माइनस 1 3 जार 3। ठीक है, और डिवाइड में ये वाली टर्म वैसी की वैसे ही आ गई, जो कि है x प्लस 1 और x प्लस 2। अब देखें हमारे पास जो x वाली टर्म है वो कौन कौन सी है, ये देखें, एक है 1x,
एक है -2x, एक है -2x, ये -2x -2x -4x हो जाएंगे, ठीक है, -2 आप करेंगे कैलकुलेटर पे -4x, और ये +1x है, ठीक है, तो -4x और +1x कितने हो जाते हैं, -3x हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें बाकी क्या रह गया है, 2 रह गया है, ये -2 रह गया है, और ये -3 रह गया। ये देखिए ये +2 है, ये -2 है, ये कट हो जाएंगे, बाकी सिर्फ क्या रह गया, ये वाला -3, और डिवाइड में क्या है, x+1 इंटू x+2, ठीक है। अब देखें इन दोनों टर्म्स में देखें -3 कॉमन है, -3 कॉमन लिया, इस x में से -3 कॉमन लिया, बाकी सिर्फ x रह गया, और इस -3 से -3 सारे का सारा ही कॉमन ले लिया हुआ है। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन प्लस हो जाता है, और 3 में से 3 कॉमन लिए तो बाकी 1 रह गया। कैसे पता चला, 3 को 3 पे डिवाइड करके, और यहाँ पे डिवाइड में क्या है, x+1 और x+2, ठीक है। तो लास्ट स्टेप करते हैं, ये देखें x+1 ऊपर भी है, x+1 नीचे भी है, तो x+1 से कट हो गया, ऊपर रह गया -3 और नीचे रह गया x+2, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने ये जो लास्ट टर्म है यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके इसके जब फैक्टर बन जाएंगे, फिर इन चारों का एलसीएम लेके एलसीएम के प्रोसेस से ये वैल्यूज आएंगी, उनको सॉल्व करेंगे, ये आएगा, फिर इधर से -3 कॉमन लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो इससे कट हो जाएगी और बाकी वैल्यू आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6th पार्ट है, तो हमने क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब देखें ये जो 5 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जबकि यहाँ पे ये वाली टर्म देखें तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए क्या प्रोसेस होता है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, x² और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² आ गया, और बिटवीन में क्या है, +x। दो सेम नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और उनको प्लस माइनस करें तो +x आए। तो देखिए अगर हम 3 2s आर करते हैं तो 6 आ जाता है, और 3 में से 2 माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके 3x और 2x लिखेंगे। अब हम बात क्या है, हमें +x चाहिए, ठीक है, तो इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 2s आर 6 और x को x से मल्टीप्लाई करें x², और 3x - 2x + x आ जाता है। तो दोनों कंडीशंस इन दो नंबर से पूरी हो रही हैं, और फर्स्ट और लास्ट टर्म हम वैसी की वैसी ही लिख देंगे, ठीक है। इसको फैक्टराइज करके ये आ गया। अब इस वाली टर्म को भी हम 1/, ये जो नीचे वैल्यू है इसको भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसकी भी, ठीक है। तो वही तरीकेकार फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, 2 6 आर 12x², और बिटवीन क्या है -7x। अब दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो +12x² आए, और उनको माइनस करें तो -7x आए। देखिए अगर हम 2 का टेबल यूज़ करें तो 2 के टेबल में 12 तो आ जाता है, 6 2s आर 12, लेकिन जब अब 6 से 2 माइनस करें तो 4 आता है, प्लस करें तो 8 आ जाते हैं। तो इसका मतलब 2 का टेबल हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो नंबर्स नहीं मिल रहे जो उनसे चाहिए। फिर आगे 3 का टेबल देखें, 3 4s आर 12, और 3 में 4 प्लस करें तो देखिए 7 आ जाता है। तो ये दोनों कंडीशन पर ये नंबर पूरा उतर रहे हैं, तो मिडिल टर्म को ब्रेक करके 3x और 4x लिख लेंगे। अब हम बात किए हैं हमें -7x चाहिए, वो कैसे आएगा, दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 4s आर 12, x टाइम x², ये भी आंसर आ जाता है, और -3x -4x -7x, तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म हम वैसी की वैसे लिख देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉमन लेने वाला स्टेप है। 5 वैसे के वैसे ही डिवाइड में देखें, हमारे पास इन दोनों टर्म्स में देखें x² और 3x में से x कॉमन लिया, इधर 2 पावर एक कॉमन लिए, एक बाकी रहेगी, प्लस ये x कॉमन ले लिया, बाकी रह गया 3, ठीक है। आगे वाली दोनों टर्म्स देखें, ये माइनस है ना, थर्ड वैल्यू के साथ माइनस कॉमन आ गया, और 2 और 6 में से देखें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, और 2x में से 2 कॉमन लिया, बाकी x रह गया, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो गया। 6 में से 2 कॉमन लिए तो बाकी कितने रह गए, 3। कैसे पता चला, 6 को 2 पे डिवाइड करके। काफ़ी बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि माइनस करके यहाँ लिख देते हैं, 6 में से 2 कॉमन लिए तो बाकी 4, ऐसा नहीं करते, जिससे जो कॉमन लेते हैं उसको उस पर डिवाइड करें, जो आंसर आए वो अंदर लिखते हैं, -1/। अब यहाँ पे भी हमने कॉमन लेना है, 2x² और 3x, 2 और 3 देखें दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जबकि x² और x में से x कॉमन है। 2x² में से x कॉमन लिया तो बाकी 2x² के पास 2x रह गए, -3x में से x कॉमन लिया तो बाकी 3 रह गए। आगे देखें, -4x और 6 में से क्या कॉमन है, 4 और 6 में से 2 कॉमन है, थर्ड वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस भी कॉमन लेंगे, 4 और 6 में से 2 कॉमन है। देखते हैं हाईएस्ट टेबल कौन सा है जिसमें दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, तो 2 के टेबल में दोनों डिवाइड होता है, 2 कॉमन ले लिया इन दोनों से,
4 से 2 कॉमन लिया तो बाकी 4 के पास 2x रह गए, और प्लस है ना तो बाहर माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और 6 में से 2 कॉमन लिए तो बाकी रह गए 3। अब जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो जब आप कॉमन लेते हैं ना, तो कॉमन लेने के बाद आप देखें तो इधर अलग वैल्यूज होती हैं, इधर अलग वैल्यू, लेकिन ब्रैकेट्स में ना सेम वैल्यूज आएंगी। ये फैक्टराइजेशन का कह लें कि एक आपको हिंट मिल जाता है कि आपने सही तौर पे फैक्टर्स बनाए हैं या नहीं। अगर ये जो ब्रैकेट्स में नंबर्स आ रही होती हैं ये सेम ना हो, तो इससे मालूम हो जाता है कि ये फैक्टर आपने जो ब्रेकिंग की है, मिडिल टर्म को ब्रेक करके जो नंबर्स लिए हैं वो सही नहीं लिए। ये जो सेम आना है ये इस बात की अलामत होता है कि आपने बिल्कुल करेक्ट नंबर्स जो उनसे हैं वो लिए हैं फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स में, ठीक है। अब x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे और दूसरी वैल्यू क्या रहेगी, x माइनस 2 माइनस 1 ओवर, और इधर से क्या कॉमन है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ये कॉमन आ गया, और दूसरी वैल्यू क्या रहेगी, x माइनस 2। अब इन चारों वैल्यूज का हमने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर वे बताया है कि आप कैसे एलसीएम ले सकते हैं जिससे आपके एलसीएम लेते हुए मिस्टेक नहीं होगी। इन चारों वैल्यूज को यहाँ पे लिख लें, x प्लस 3, x माइनस 2, 2x माइनस 3 और x माइनस 2। अब इनका एलसीएम लें। देखें आपको x प्लस 3 चाहिए, x प्लस 3 1 आर x प्लस 3, बाकी और कहीं भी x प्लस 3 नहीं है, तो ये वाली टर्म्स वैसी की वैसी आ गई। अब x माइनस 2 चाहिए तो x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, x माइनस 2 1 आर x माइनस 2 1 आर, और ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी। अब 2x माइनस 3 चाहिए तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 3 1 आर, तो देखें 1 1 1 आ गया, और ये तीनों वैल्यूज एलसीएम में आ गई, x प्लस 3, x माइनस 2 और 2x माइनस 3, ठीक है। ये तीन वैल्यूज एलसीएम में आई हैं, तो इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पहली वैल्यू क्या है, x प्लस 3 x माइनस 2, ये है x प्लस 3 x माइनस 2, और फिर थर्ड वैल्यू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब एलसीएम को इस पे क्या करते हैं, डिवाइड, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर लिखेंगे ये नीचे, ये एलसीएम है ना, इसको डिवाइड करेंगे किस पे, इसके साथ x प्लस 3 और x माइनस 2 के साथ। तो जब इस पे डिवाइड करेंगे ये देखिए x प्लस 3 से कैंसिल, x माइनस 2 x माइनस, बाकी क्या रह जाता है डिवाइड करके 2x माइनस 3, इसको इस पे डिवाइड करके बाकी रहा 2x माइनस 3। ये 5 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2x माइनस 3 के साथ, ठीक है। आगे देखिए ये माइनस आ गया। अब जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे, मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ, x प्लस 3 x माइनस 2 2x माइनस 3, ठीक है। ये एलसीएम लिखा, इसको डिवाइड करना है इस डिनोमिनेटर पे, वो क्या है 2x माइनस 3 और x माइनस 2। अब जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो देखिए 2x माइनस 3 इससे कैंसिल, x माइनस 2 से कैंसिल, आंसर क्या आया, x प्लस 3। इसको इस पे डिवाइड करके ये जो x प्लस 3 है, इसको ये ऊपर वाला जो वैल्यू है 1 उसके साथ है, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3, ठीक है। अब इनको आगे फर्दर सोल्व करते हैं, ठीक है। देखें हमारे पास ऊपर 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, 5 2 आर 10x माइनस 5 3 आर 15, माइनस 1 को x से करेंगे माइनस x, और माइनस प्लस माइनस 1 3 आर 3, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 3 x माइनस 2 और 2x माइनस 3, ठीक है। अब ऊपर देखें 10x और माइनस 1x, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9x आ जाएगा, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, माइनस 15 और माइनस 3 माइनस 18 हो जाएंगे, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। डिवाइड में आ गया x प्लस 3 x माइनस 2 और 2x माइनस 3। अब देखिए 9x और 18 में से क्या कॉमन है, तो देखिए 9 दोनों पे डिवाइड होता है, तो 9 दोनों में से कॉमन ले लिया, 9x में से 9 कॉमन लिया, 9 के पास x रह गए, माइनस 18 में से 9 कॉमन ले तो बाकी 2 रह जाएंगे, और डिवाइड में क्या आ गया, x प्लस 3 x माइनस 2 2x माइनस 3, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि इसी पे इस पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और ये ऊपर भी x माइनस 2 है, नीचे भी x माइनस 2 है, x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड ऊपर क्या रह गया हमारे पास 9, और नीचे क्या क्या रह गया है, x प्लस 3 रह गया, मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू क्या रह गई है नीचे 2x माइनस 3। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, ये वाली जो नीचे वाली वैल्यूज़ है ना, इनकी फैक्टराइजेशन करके ये फैक्टर्स बनाए हैं,
फिर एलसीएम लेके जो प्रोसेस है उसको करके ये वैल्यू आई है, फिर इधर से 9 कॉमन लेके जो वैल्यू आई है उसको ऊपर और नीचे से कट कैंसिल करवा दिया जो सेम थी, और जो बाकी रह गया वो हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।